हुकूमत में गुलाम नबी आजाद था कौन था? उमर अब्दुल्ला। तो अब वो ए टीम है कि मैं ए टीम? आज भी हम गालियां देते। फारूक साहब से पूछा कि बीजेपी कहती है हमें 400 सीटें आए, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने कहा 500 आएंगी, बस सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये गुलाम नबी आजाद को तो गाली नहीं दे सकते, लेकिन बीजेपी को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि ईडी दरवाजे पर कैंडिडेट जो बनाया है वो भी जमानत पर ईडी से। तो इसको कहते हैं चोर चोर मसेरे भाई। गुलाम नबी आजाद की कोई चोरी नहीं की। गुलाम नबी आजाद का वही देखो, जब मेरे बाप दादा थे तो मेरे भाइयों के मकान उससे 4 गुना बड़े थे, उनकी आमदनी 10 गुना बड़ी थी। मेरे ससुराल देखो 10 गुना ज्यादा अमीर थी, मेरे 50 साल में 10 गुना गरीब हो। और इन लीडरों के देखो, महिला देखो, कश्मीर से लेकर कहां कहां तक दुनिया में, और दौलतें उनकी रिश्तेदारी देखो। मैं हुकूमत बनाता, मैं लड़ाई लड़ता हूं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनकी बेकारी के लिए, उनकी बेरोजगारी खत्म करने के लिए, उनकी सड़कें बनाने के लिए, उनके अस्पताल बनाने के लिए, उनके स्कूल बनाने के लिए, उनके मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, उनको MBBS MD और तालीम देने के लिए नौकरी। ये नौकरियां बनाते हैं ऐश आराम और दौलत बनाने के लिए। इसलिए यौम हिसाब आपका भी होगा, उनका भी होगा जो इस गुनाह में शामिल है। ये मैं आखिरी इस दफा बताऊंगा कि आपका पार्लियामेंट के रिजल्ट के बाद मैं सोचूंगा कि क्या इस चिनाब वैली की लोग इस काबिल हैं कि हम इतनी बड़ी कुर्बानी दें। मैंने एक अजीम कुर्बानी दी हिंदुस्तान की सियासत छोड़कर। मैंने जो प्रोजेक्ट किए अधूरे किए थे, चाहे वो सड़कों के थे, स्कूलों के थे, बिल्डिंगों के थे, अस्पतालों, उसके बाद उनको नया पत्थर नहीं लगा। इसी जगह से कहरा से भद्रवा के लिए, इसी कुंदो से भद्रवा के 1 साल में वो सड़कें बनी। आज इतने साल हुए, उसके बाद उमर साहब 6 दफा चीफ मिनिस्टर, 6 साल चीफ मिनिस्टर गए वहां देखने के लिए, पूछा कहां है वो सड़क। मैंने पूरी चिनाब वैली के लिए गुंदो अस्पताल बनाया। हिंदुस्तान में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतना अभी सरकारी कोई नहीं। लिफ्ट सब हिंदुस्तान में कहीं भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिफ्ट नहीं है। यहाँ डॉक्टर तब 40 थे, आज 2। मेरे जाने के बाद सब गायब। इन लोगों को फुर्सत नहीं है, इन लोगों को फुर्सत नहीं है सड़क बनाने। 2014 में आपने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की शक्ल देखी कहीं मेरे लिए? बीजेपी के साथ उस वक्त मिले, उनका कैंडिडेट बीजेपी की मदद किया। पहली दफा चिनाब वैली से 75 साल में MP के लिए कैंडिडेट खड़ा हुआ। NCD मिल गई उनसे और कैंडिडेट भी मिल गया। 75 साल में 10 MP चिनाब वैली के लोगों ने जम्मू और कठुआ के उठाए, जिताए। एक दफा यहां नहीं जिता सकते। कसूर उनका नहीं, कसूर आपका है, यहाँ के लोगों का, यहाँ के हिंदू और मुसलमानों का। वो मीठी बातों में जल्दी आते हैं। लोग तो कहते हैं कयामत पहले आ गई, क्योंकि सच आज कोई नहीं सुनना चाहता, झूठ जल्दी समझ आते हैं, झूठ पे अमल भी जल्दी करते हैं, सच पे कोई अमल नहीं करता। कितने दर्स दे दो लोगों को,
बाहर निकलेंगे एक झूठ सुनेंगे और सब वो अंदर साफ हो गया जो 5 चुका तय नमाज पढ़ के आए। इतने झूठे फरेबी लीडरों से अगर आपको बाज रहना, गुलाम नबी आजाद भी इतने गाँव, मैं सरोड़ी साहब को इजाजत दूं तो अभी पूरी चुनावोली के वोटर लिस्ट बता दें, पूरे गांव के नाम बता देंगे, आदमियों के नाम बताएं। आपको ये चाहिए, बिल्कुल कहीं उधार वाला चाहिए? सवाल हिंदू और मुसलमान, गुलाम नबी आजाद और उसकी पार्टी में हिंदू मुसलमान नहीं, गुलाम नबी आजाद की पार्टी में गुजर और कश्मीरी नहीं, सिर्फ इंसाफ है। क्योंकि यहां गुजर, कश्मीरी और हिंदू एक ही तरह, एक ही जंगल में, एक ही पहाड़ में, एक ही तरह की मुसीबत। और उसको स्कूल नहीं है तो इसको भी नहीं, उसको अस्पताल नहीं है तो उसको भी नहीं, इसको दवाई नहीं तो उसको भी दवाई नहीं। इसलिए हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक, मैं हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं तोड़ना चाहूंगा। जिस वक्त मेरे इलेक्शन में हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट पड़ेगा, उस वक्त मैं कहूंगा कि मैं उम्मीदवार, ऐसा उम्मीदवार नहीं रह सकता।